सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीशाला बाय कुणाल। हेयर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हमारा मैथमेटिक्स में लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल का पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, जहाँ हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड को। ये लेक्चर बहुत ही दिन बाद आ रहा है मेरे चैनल पर, कुछ कारणवश लॉकडाउन के बाद। नहीं, ऐसा नहीं था कि गाइडलाइन में लिखा था ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी है, लेकिन नहीं आ पाया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करें और जान लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अच्छा देखो, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन, वो भी टू वेरिएबल के पेयर दे रखे हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं आपके पास पहली लीनियर इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जिस किसी ने भी लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल को शुरुआत से नहीं पढ़ा रखा है, वो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार जरूर विजिट कर लेना, ताकि आपको इसका जो बिल्कुल एक्चुअल बेसिक जो है ना, वो समझ में आ जाएगा। तो आप समझ सकोगे कि ये लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल यही क्यों कहलाती हैं। ठीक है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसके पिलर्स होते हैं, किन पर ये बेस्ड होती है पूरी तरह से, उन सबको अगर आपको क्लियर करना है तो आप उन पार्ट्स को जरूर विजिट कर लेना एक बार। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ये दो लीनियर क्वेश्चन इन टू वेरिएबल के पेयर दे रखे हैं। इसे मैंने मान लिया अपना पहली क्वेश्चन और इसे मान लिया मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन मान लिया। ठीक है, आपका एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है इसे आप समझो। एलिमिनेशन मेथड का देखो नाम क्या है, एलिमिनेट करो, यानी कि कोई एक टर्म, यानी कि कोई एक वेरिएबलिक टर्म को आपको एलिमिनेट करना है और आपको लीनियर क्वेश्चन इन वन वेरिएबल को प्राप्त करना है। किस तरह से देखो, यहाँ पर देखो यह लिखा है a1x, यहाँ क्या लिखा है b1y, यहाँ क्या लिखा है c1 इक्वल टू 0, यहाँ क्या लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको कोई एक टर्म के कोफिशिएंट को सेम करना है। क्या करना है, कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। आप यहाँ पर x को भी देख सकते हो और यहाँ पर आप y को भी देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको पहले x के लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पर क्या है a2। तो हमें दोनों के इस x और इस x के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इस वाले में a2 का मल्टीप्लाई करना होगा और इस वाले में a1 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम किसी एक टर्म में या फिर एक वेरिएबल के कोफिशिएंट में किसी नंबर का फिर किसी भी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उसका मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करना होगा, ताकि इक्वेशन हमारी क्या रहे, बैलेंस रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाय a2 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमको, जब हम इस पूरी क्वेश्चन में a2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो a2 का मल्टीप्लाई जब इस होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 में, तो ये टर्म एक एक बार सभी से मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है जब ये a2 a1x के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, ये लिखा जाएगा a1 इंटू a2 x प्लस b1 इंटू a2 y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। इसे हम मान लेते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो यहाँ पर x के साथ क्या आ गया, a1 a2 आ गया, लेकिन जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें x के साथ क्या है, सिर्फ a2 है। तो यहाँ पर भी आपको a1 लाना पड़ेगा, तो आपको पूरी क्वेश्चन में a1 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लाना है, a1। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है a1 का, लेकिन जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरी इक्वेशन में a1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन हमारी क्या रहे, बैलेंस रहे। क्योंकि देखो यहाँ पर जब आपने a2 को मल्टीप्लाई किया तो पूरी तरफ आला, और जब 0 में a2 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर 0 को a2 मल्टीप्लाई करो आपको 0 ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, क्या लिखोगे आप अभी अगली लाइन में, और लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय a1 इन इक्वेशन 2। तो आपको क्या मिलेगा, a1 a2x प्लस b2 a1y प्लस c1 a1 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये जो क्वेश्चन मिली, इसे क्वेश्चन हमारा 4 मान लो। क्या मान लो, इसे क्वेश्चन हमारा 4 मान लो। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करोगे। किस तरह से, देखो आप लिखोगे यहाँ पर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3
एंड इक्वेशन 4। ठीक, आप लिखोगे a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखोगे आप a1 a2 x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0। देखो अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आपका एलिमिनेशन मेथड इसको क्यों कहते हैं। देखो किस तरह से, यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट क्या है a1 a2, यहाँ पर क्या है a1 a2, यहाँ पर देखो y कोफिशिएंट b1 a2, यहाँ पर b2 a1, यहाँ पर c1 a2 c2 a1। ठीक है, कोफिशिएंट किसका सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है। अब देखो साइन, देखो यहाँ पर x का साइन क्या है प्लस में, यहाँ पर भी क्या है प्लस में। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या ये एलिमिनेट होंगे, नहीं होंगे ना। तो इसे आप क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे। अब हर चीज़ क्या करता है, यहाँ पर साइन चेंज आ जाता है, यानी माइनस माइनस माइनस। ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है जब आप इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप इसे क्या लिखोगे, a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 माइनस दिस इक्वेशन, यानी कि a1 a2 x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही मिलेगा। अब देखो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज करेगा, ये भी प्लस में है तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में तो ये भी माइनस में, ये प्लस में तो ये भी माइनस में। हुआ ऐसा, इसीलिए हम इस मेथड को, इस लाइन को ना लिखने के लिए एक सरल ट्रिक निकाल देते हैं। वो कैसी होती है, देखो आप क्या करते हो, जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है जिसको, उसके साइन को आप चेंज कर देते हो। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो आप लिखो, क्या लिखोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि सारे साइन आपस में चेंज होते हैं, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका प्लस का था इसे आप माइनस लिख दो, ये प्लस का आप इसे माइनस लिख दो, ये प्लस का आप इसे माइनस लिख दो। अब जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आप लिखोगे y ब्रैकेट में b1 a2 माइनस b2 a1, इसमें से ये जाएगा तो मिलेगा आपको c1 a2 माइनस का c2 a1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे किस तरह से, c2 a1 माइनस c1 a2 बाई b1 a2 माइनस b2 a1। आपको ये रिज़ल्ट याद नहीं रखना है, आपको ये रिज़ल्ट याद नहीं रखना है। मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए कि आप एलिमिनेशन मेथड में क्या प्रोसेस लगाते हो एक्चुअल, उसको समझाने के लिए मैंने आपको इतना बताया। अब आप इस y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस इस तरह से लंबी लग सकता है, लेकिन जब आप इसे एक्चुअल वे में सॉल्व करोगे ना तो प्रोसेस बहुत ही ईजी है, बहुत ही हलवा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को और देख लेते हैं हम किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए हमारा पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, आपको ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ही दे रखा है, यानी कि दो इक्वेशन आपको दे रखी है दो वेरिएबल्स में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं पहली इक्वेशन और इसे मान लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। अब आप देखो x का कोफिशिएंट इधर क्या है 27 है, इधर क्या है 28 है, यानी कि आप 27 को 28 के बराबर नहीं बना सकते हो, या फिर आप इसका एलसीएम लेके इसे बराबर करो तो ये काम आपको कठिन पड़ेगा। अगला देखा आपने y का कोफिशिएंट क्या है 12 है, नीचे भी क्या है y कोफिशिएंट 12 है, यानी कि आप इसे आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। तो देखो कैसे करोगे आप, अब देखो -12 में आप -12 को ऐड कर दोगे तो क्या ये एलिमिनेट होगा, यानी कि मैंने क्या बोला, आप -12 में -12y में जब आप ऐड करोगे -12y को तो क्या ये एलिमिनेट होगा। जब ये प्लस माइनस में जाएगा तो आपको मिलेगा -12y माइनस का 12y, तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा ना, ये हो जाएगा 24y। तो क्या करें, इसका मतलब है कि आपको इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। किस तरह से, देखो -12y माइनस -12y। अब देखो आप -12y, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 12y। अब ये -12y इस 12y को खा जाएगा तो मिल जाएगा आपको 0, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब देखो एक बात, जब आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 27 में से 28 जाएगा, माइनस में मिलेगा। 6000 में से 8000 जाएगा तो भी आपको माइनस मिलेगा। तो आप क्या करो, आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। फ़ायदा यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दोनों तरफ माइनस मिलेगा, उससे आपको कट करना पड़ेगा। ये बवाल हम नहीं चाहते। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हो आप? आपने इक्वेशन लिखा, जिसमें से जिसको हटाना है, जिसमें हटाना है उसे आप ऊपर लिख लो, एक बार लिख लिया आपने, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे आप नीचे लिख लो, एक बार लिख लिया। अब आप बताओ, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? आपको जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके टर्म्स के आप साइन बदल देते हो। ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ गया। अब आप क्या करो, बेसिकली इसको ऐड कर दो। 28x में जब 27x ऐड होगा, किसका? माइनस का, तो क्या मिलेगा? 28x में जब आपका प्लस होगा माइनस का 27x, तो क्या मिलेगा आपको? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 28x में से 27x जाएगा तो मिलेगा क्या आपको? x, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका x। इसे आप लाइन खींच दूसरा से, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x, ये कट जाएगा आपका। यहाँ 8000 में से 6000 जाएगा तो आपको मिलेगा 2000, यानी कि आपको x की वैल्यू क्या मिली? 2000। अब आप क्या लिखोगे? ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x, क्या लिखोगे आप लिखोगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप किसी में भी रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आपने माना कि आपने इक्वेशन 1 में रख दिया, तो देखो 27 इंटू एक्स था ना, तो x या क्या लिखोगे आप? 2000। आपने 2000 लिख दिया, माइनस का 12y इज इक्वल टू 6000 लिखा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? y की। तो आप y को टर्म को अलोन करोगे, तो आपने क्या किया, इस माइनस 12y को उधर भेज दिया, तो ये हो गया प्लस का 12y, और इस 6000 को प्लस जो था आपने इधर ले लिया, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 27 इंटू 2000 माइनस का 6000 इज इक्वल टू 12y आएगा। जब आप 27 का मल्टीप्लाई 2000 में करोगे आपको मिलेगा 54000 माइनस का 6000 इज इक्वल टू 12y मिलेगा। 54000 में आप 6000 घटाओगे आपको मिलेगा 48000। यहाँ पर क्या था? 12, तो ये नीचे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा y। अब देखो 12 कम 12, 12 चौक 48 और 0 जितने थे लगा दिया, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 4000 आ गया, आपकी वैल्यू आ गई। यानी कि x इज इक्वल टू 2000 और y इज इक्वल टू 4000 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमने यूज़ किया ना, इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और यही एक ऐसा मेथड है जो कि आप आज पढ़ोगे और जब तक पढ़ते रहोगे आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही मेथड यूज़ करोगे हमेशा। ये ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी ग्रंथ में लिखा है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको यही मेथड ऐसा मेथड है जो आपको बाद में टाइम टेकिंग नहीं होगा, या ये मेथड आपका टाइम को बचाएगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को शेयर करो और दबा दो उस बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े जितने भी आपको नए अपडेट्स मिलते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल को क्या बोल रहा है। देखो आपको ये दो क्वेश्चन दे रखी हैं, पेयर दे रखा है क्वेश्चंस का, इन्हें आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। आप क्या करो, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मानो, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मानो। अब जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ वो मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में लिख के भी दिखाए थे। अब मैं यहाँ पे आपको उनके स्टेप्स को लिख कर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आपको वहाँ पर पेपर में लिखना होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि जितना अच्छा आप लिखोगे पेपर में, जितना अच्छा आप कॉपी को रिप्रेजेंट करोगे पेपर में, उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको वहाँ पर लिखना अच्छे से है। यहाँ पर साइज़ की वजह से, बोर्ड की साइज़ की वजह से मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसे हम सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पर y कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y कोफिशिएंट 3 है या फिर -3 है। अब आप यहाँ पर x के कोफिशिएंट को 2 भी बना सकते हो और y कोफिशिएंट को 3 भी बना सकते हो ईजिली। तो मैं क्या करता हूँ, प्रेफर करता हूँ x को चेंज करना।
तो क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। अब आप इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना है कि आपकी इक्वेशन क्या रहा है, बैलेंस रहा है। 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5, यहाँ क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर क्या है आपकी 2 है। अब आप देखो, अगर आप इस 2x में से इस 2x को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या ये एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप लिख दो यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। आप वहाँ पर इक्वेशन पूरा लिखोगे जो आपकी स्पेलिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप वहाँ पर पूरा लिखोगे, ठीक है। देखो, जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये साइन आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2x में से 2x जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2x प्लस 3y यानी कि 5y आ जाएगा, इक्वल लगाओ। 10 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा ना, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। आपको y की वैल्यू मिल गई 6/5, आपको y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब आप y की वैल्यू इनमें से किसी भी क्वेश्चन में रखोगे, आपको आपका आंसर मिलेगा। मैंने मान लिया रख दिया क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ रखोगे y की वैल्यू 5/6 तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट इसे इधर भेज देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5, y की वैल्यू आपको क्या मिली है 6/5, तो हाँ आप पुट कर दो 6/5 इज इक्वल टू 5। आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको x को अकेला करना है, ये प्लस इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 5 माइनस 6/5। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, 5 5 जा 25 में 6 जाएगा, आपको मिलेगा 19/5। देख लो आपका आंसर आ गया। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो किस तरह से, आप x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, अगर आपका आंसर सेम आता है तो आप, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो आपके आंसर सही है। आप रख के देखो, 6/5 19/5 लिखो आप, 6/5 प्लस 19/5, एलसीएम 5 ही आ जाएगा, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 25 आ जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, यानी 5 आया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये आंसर क्या है, सही है बिल्कुल। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम। चलिए देखिए हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो आपको ये 2 क्वेश्चन दे रखी हैं, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आपने क्या किया, इसे क्वेश्चन नंबर 1 माना, इसे क्वेश्चन नंबर 2 माना। अब आप देखो, आपको क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में करना है ताकि आपका समय बचे। क्या बचे, आपका समय बचे। तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर देखो 3 4 10, क्या आपको कोई एलसीएम मिलता है 3 और x में, 3x और y में क्या आपको कुछ कॉमन मिलता है, नहीं मिल रहा ना, छोड़ो। नीचे देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, आपको 2x और 2y में कॉमन मिला क्या, 2, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये खा जाएगा इसको, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन इस 1 का मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो आपको यही टर्म रिपीट मिल जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब आपकी इक्वेशन एक ये है और एक ये है, तो आप इसे क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इक्वेशन आपकी सेम है लेकिन इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसलिए हमने इसकी इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है। इधर देखो x का कोफिशिएंट क्या है 3, इधर क्या है y कोफिशिएंट 4, इधर x कोफिशिएंट 1, इधर क्या है y कोफिशिएंट 4, यानी कि आप आराम से किसी को भी 3 या फिर 4 बना सकते हो। मैं किसे प्रेफर करता हूँ, x को चेंज करना फिर x को एलिमिनेट करना, तो मैंने क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 3, ठीक। मैंने इस इक्वेशन नंबर 3 में 3 का मल्टीप्लाई कराया, क्यों, क्योंकि मेरे को x के साथ 3 चाहिए ताकि मैं इसे सेपरेट कर सकूं, इसीलिए मैंने इस पूरी क्वेश्चन में 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों साइड उस 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्यों, ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस रहे,
ठीक है, समझ रहे हो ना, ताकि आपकी क्वेश्चन क्या रहे, बैलेंस रहे। अब देखो ये है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ये क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब देखो इस 3x में से ये 3x क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग या फिर सब्ट्रैक्टिंग, कोई सब्ट्रैक्टिंग लिखता है कोई कुछ लिखता है, तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। अब देखो कुछ ऐसा लिखते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 या फिर 4 फ्रॉम 3। क्या देखो एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है कि इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे या फिर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, लेकिन चीज़ अलग अलग है, समझो उस चीज़ को। मैंने क्या कहा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 3 में से हम क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन 1, देखो यहाँ क्या है 3x, यहाँ क्या है 3x, यानी कि आप देखो आप क्या करना है, इस 3x में से इस 3x को हटाने के लिए आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक, हमें क्वेश्चन 4 में से क्वेश्चन 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, क्या हटाना है हमें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज कर दो, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये प्लस में तो ये माइनस में। ठीक, इस 3x में 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y। अब जो साइन चेंज करा है ना वही साइन आप फॉलो करोगे। ठीक है, माइनस 3y माइनस 4 यानी माइनस का 7y आ जाएगा। इस 3 में से जब ये माइनस का 10 जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस का 7, इस माइनस का 7 से ये माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, आपको y स्क्वायर क्या मिल जाएगा 1, आपको y की वैल्यू क्या मिली 1। अब आप क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, यानी आप किसी भी एक इक्वेशन में लग दोगे वैल्यू आपको y की, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या करो, यहाँ पे इस इक्वेशन रख दो, यानी कि 2x माइनस 2y है ना, तो y की जगह 1 रखोगे तो माइनस 2 इंटू 1 यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये माइनस 2 से जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी मिल जाएगा आपको 2x इज इक्वल टू 4, तो आपको x इक्वल टू मिल जाएगा 2, योर आंसर। ठीक है, इतना आसान है एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से ही यार क्वेश्चन करना अपने बोर्ड्स में। ठीक है, आपको बोर्ड हो, रेलवे का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, दुनिया का एग्जाम, पेयर ऑफ न्यू क्वेश्चन आपको मिलती है तो आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है, जो कि ये आपके टाइम को बचाएगी। ठीक है, आपको टाइम बचाना है, वहाँ पर किसी भी कोई भी एग्जाम हो आपको टाइम बचाना है और परफेक्शन के साथ चलना है आगे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और लास्ट एग्जाम्पल भी होगा हमारा वो। चलिए तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं आज का, क्या बोल रहा है, x बाई 2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू -1। अगला है आपको x माइनस वाई माइनस 3 में से 3 इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, आपने क्या किया, इसे क्वेश्चन नंबर 1 माना, इसे क्वेश्चन नंबर 2 माना। ठीक, अब समझो यहाँ पर जो बच्चे फंस जाते हैं ना, वो फंसते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कॉफिशिएंट का खेल नहीं पता होता है। यहाँ पर देखो जो x का कॉफिशिएंट है वो क्या है, पूछ लें तो किसी को नहीं पता ठीक से, क्यों, क्योंकि आप देखो इस x बाई 2 को लिख सकते हो 1/2 इंटू एक्स, और इस 2y बाई 3 को लिख सकते हो आप प्लस 2/3 इंटू वाई इज इक्वल टू -1। उसी से नीचे देखो x लिखा है माइनस का 1/3 y इज इक्वल टू 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है 1/2, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर y कॉफिशिएंट क्या है 2/3, यहाँ पर क्या है 1/3, यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर क्या है 3। इससे तो कोई मतलब हमें होता ही नहीं है कभी भी। अब आप इस x को 1/2x बना सकते हो, या फिर आप इस 1/2x को x बना सकते हो। मैं आपको क्या प्रेफर करता हूँ कि आप x को ही सेम करो। ठीक, यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर भी आप 1/2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो आराम से। देखो किस तरह से आपने क्या करा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। देखो जब आप इक्वेशन 1 में, यही क्वेश्चन 1 है, देखो यही वाली, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो आप इस इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2 ब्रैकेट में x/2 प्लस का
2y/3 इज इक्वल टू 2 इंटू -1। अब इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हुआ, क्यों? ताकि आपकी क्वेश्चन क्या रहे, बैलेंस रहे। अच्छा, अब ये 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब आपका 2 इससे मल्टीप्लाई होगा x/2 से, तो मिलेगा 2 इंटू x/2 प्लस का 2 इंटू 2 यानी कि 4y/3। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा कि जब आपका फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर आपका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी किस तरह से देखो, अगर आपका x/y मल्टीप्लाई कर रहा है z/w से, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इस 2 को मैं अगर 2/1 लिखूँ तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, और 3 का मल्टीप्लाई इस 1 से हुआ तो ये 3 आया। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या बन गया, x/2 यानी कि देखो यहाँ क्या आया, 2 इंटू x/2 प्लस 4y/3 इज इक्वल टू -2। इस 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस का 4y/3 इज इक्वल टू -2 मिलेगा। और आपकी दूसरी क्वेश्चन क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये आपकी क्वेश्चन नंबर मान लो 3rd बन गई। और आपकी सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप देखो, इस x में से अगर मेरे को इस x को हटाना है तो आपको इस x में से इस x को सेपरेट करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो, हिंदी इंग्लिश का कोई कभी भी, हिंदी और इंग्लिश ने कभी भी किसी की पढ़ाई पसंद नहीं करा। मैं भी हाई स्कूल तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम करा, ताकि किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, ताकि किसी को ये ना लगे कि जो हिंदी मीडियम पढ़ा है वो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकता, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा है वो हिंदी मीडियम नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि आप देखो, आपको सिर्फ शब्दों का फेर है, चीज़ें वही हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आपको वहाँ लिखना होगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हटाने पर। ठीक है, इतनी सी बात है। बाकी मैथ तो सेम ही है ना, जो मैं कर रहा हूँ वो हिंदी मीडियम वाले भी करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले भी करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको वहाँ पर देखो, मैथ्स की जो हिंदी इंग्लिश में जो प्रॉब्लम चलती है ना, वो सिर्फ वर्ड टू वर्ड चलती है। यहाँ मैंने लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ आप क्या लिखोगे, पेयर ऑफ यानी कि 2 समीकरण, यानी कि 2 चर वाले समीकरण होगा योग। ठीक है, तो आप वहाँ पर कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस 4/3 x माइनस 4y/3 इज इक्वल टू 3। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से उसको सपरेट करना है। जिसको सपरेट करना होता है आप क्या करते हो, उसको साइन चेंज करते हो। यानी कि ये प्लस में था तो ये माइनस में, ये माइनस तो प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस में। ठीक, x में से -x होगा तो ये कट जाएगा 4y/3 प्लस y/3, 4y/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू, देखो -2 -3 यानी कि -5। इसका एलसीएम लोगों आपको मिलेगा 5y/3 इज इक्वल टू -5। इस 5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे डिवाइड में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपको y इज इक्वल टू क्या मिला, -3। अब क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर दिस एंड दिस। यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू -3 पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने क्या लिखा, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, y का मान समीकरण 2 पर रखने पर। ठीक, x माइनस y, अब y आप क्या लिखोगे, -3। क्या लिखा आपने, -3/3 इज इक्वल टू 3। ठीक, ये 3 में से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और माइनस इंटू -1 यानी कि +1, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये +1 जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू क्या आएगी -3। तो इतना सा था हमारी इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, दबाइएगा उस बेल आइकन को भी। मैं मिलता हूँ उसको आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कभी भी यूज़ नहीं करोगे आप, सही बता रहा हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कभी भी यूज़ नहीं करोगे, लेकिन सीखना पड़ता है, ताकि आपके बोर्ड्स में अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आप वहाँ पर बता सको। अब तो आपका बोर्ड का CBSE का जो आपका सिलेबस है वो 30% रिड्यूस हो चुका है, आप सभी को पता है। कई सारे चैप्टर्स जो हैं हट चुके हैं, कई सारे टॉपिक हट चुके हैं, कई सारे आर्टिकल हट चुके हैं। अब आप क्या करो, सिर्फ आप घर बैठे पढ़ो और नंबर लाओ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको उसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।